दिस इज़ अ क्लास थर्ड ऑफ भारतीयम पब्लिक स्कूल चिल्ड्रन। आज हम करेंगे चैप्टर 15 गुड विन ओवर ओवर ईवल, मतलब अच्छाई बुराई पर अच्छाई की जीत। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ रिच मैन एंड पुअर बैगर। ये जो कहानी है वो एक रिच मैन और एक गरीब जो भिखारी था उसकी। लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड अ रिच मैन इन अ सिटी। बहुत समय पहले की बात, एक शहर में एक रिच मैन मतलब अमीर आदमी रहता था। ही हैड अर्न लॉट ऑफ मनी थ्रू हिज बिजनेस। उसने अपने बिजनेस से बहुत सारा पैसा कमाया था। ही वॉज अ वेरी फाउंड ऑफ हंटिंग एनिमल। उसको एनिमल्स के शिकार बहुत ज़्यादा पसंद था। बट ही वॉज अ माइजर, लेकिन वह क्या था, कंजूस था। ही नेवर गेव अ पैसा टू एनी बैगर हु केम हिज डोर। वो कभी भी किसी भिखारी को जो उसके दरवाजे पर आता था पैसा नहीं देता था। ही स्कोल्ड, वो उनको डांटता था बैगर्स को, एंड मेड दैम रन अवे, और उनको भगा देता था। ही हेटेड दैम, वह उनसे नफरत करता था। हेटेड मतलब नफरत करता था। वन डे अ पुअर बैगर हु वॉज अ वेरी हंग्री एंड टायर्ड। एक समय एक मतलब की बात है, जो गरीब भिखारी था वो उसके दरवाजे पर आया। ही हैड रैग क्लोथ ऑन हिज बॉडी, उसकी बॉडी पर फटे पुराने कपड़े थे। ही सैट टू द रिच मैन, उसने रिच मैन से कहा, मतलब अमीर आदमी से कहा, आई हैव बिन वॉकिंग ऑल डे, मैं पूरा दिन घूमाऊँ। आई एम वेरी टायर्ड एंड हंग्री, मैं बहुत टायर्ड मतलब थका हुआ, और हंग्री मीन्स भूखा था। वो बहुत ज़्यादा थका और भूखा था। विल यू प्लीज़ गिव मी अ समथिंग टू ईट, क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते? गेट अवे, उसने क्या कहा, यू लेजी फेलो, उसने कहा गंदे इंसान आप यहाँ से जाओ। सैड द रिच मैन ने कहा रूडली, बहुत ही गंदी तरीके से, बहुत ही, आई हैव नो फूड फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए खाना नहीं है। वेल यू प्लीज़ गिव सम वाटर टू ड्रिंक, उसने कहा क्या आप मुझे थोड़ा सा पानी दे सकते हैं। सैड द बैगर, भिखारी ने कहा गो अवे, जाओ। यू आइडल बैगर, शाउटेड द रिच मैन एंग्रीली, मतलब गुस्से से जो रिच मैन था उसने उस भिखारी को कहा। द बैगर टर्न एंड स्लोली वॉक डाउन टू द रोड, जो भिखारी था वो धीरे से मुड़ा और धीरे धीरे वो उस रोड पर आगे चला गया। आई एम टायर्ड ऑफ दीज बैगर, जो रिच मैन था उसने कहा मैं परेशान हूँ ऐसे भिखारी से। दे नेवर लेट मी रेस्ट इन अ पीस, ये लोग मुझे आराम नहीं करने देते। सैड द रिच मैन वॉन्टेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। वैन बैगर हैड गॉन, तब तक वो भिखारी क्या था, जा चुका था। आफ्टर फ्यू डे द रिच मैन वैन टू द फॉरेस्ट फॉर हंटिंग, कुछ समय बाद जो रिच मैन था वो कहाँ गया, शिकार के लिए जंगल में गया। बट ही कुड नॉट फाइंड एनिमल टिल एट वॉज डार्क, मतलब अंधेरा होने तक उसको कोई भी एनिमल नहीं मिला। ही लॉस्ट हिज वे, वो अपना रास्ता भूल चुका था। ही वॉज अलोन, वो अकेला था। ही वॉज वेरी टायर्ड, वो थका हुआ था। एंड हंग्री, और भूखा भी था। ही वॉज इन सर्च ऑफ फूड और वाटर, वो उसके बाद क्या करने लगा, खाने और पानी की खोज करने लगा। एट लास्ट ही केम टू अ हट वेयर द पुअर बैगर वॉज स्टैंडिंग, वो आखिर में कहाँ पर आए, एक झोपड़ी के पास आए जहाँ पर वो भिखारी खड़ा हुआ था। द बैगर रिकॉग्नाइज बट द रिच मैन कुड नॉट रिकॉग्नाइज, जो भिखारी था रिकॉग्नाइज मतलब उसने पहचान लिया उस रिच मैन को, लेकिन जो रिच मैन था उसने नहीं पहचाना। द रिच मैन वेंट अप हिम एंड सैड, जो रिच मैन था उसने कहा आई हैव लॉस्ट माई वे इन द फॉरेस्ट एंड वेरी टायर्ड एंड हंग्री, उसने कहा मैं अपना रास्ता भूल गया और मैं बहुत ज़्यादा भूखा और थका हुआ। विल यू प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट, क्या आप मुझे खाने को कुछ दे सकते हैं। एंड ऑल्सो शो मी माई वे आउट इन द फॉरेस्ट, और आप मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता दिखाएं। द बैगर सैड, द बैगर ने कहा यू आर मोस्ट वेलकम सर, उसने कहा आपका स्वागत है। बट इट इज़ टू डार्क, मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया। वेरी डेंजरस टू ट्रेवल एट नाइट इन द फॉरेस्ट, मतलब अंधेरे में जाना बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहते हैं, यू मे टेक अ रेस्ट माई हट फॉर द नाइट, आप मेरे झोपड़ी में रात को रुक सकते हैं। वन इट इज़ मॉर्निंग, जब सुबह हो, आई विल शो यू द वे, मैं आपको सुबह रास्ता शो कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, उन्होंने उसको धन्यवाद दिया। सैड द रिच मैन ने कहा
द बैगर गेव हम सम ब्रेड टू ईट, जो बैगर था उसने रोटी और वाटर पीने को लिए पानी दिया। देन स्प्रेड हिज ओन शीट, उसने जो थी वो शीट उसके वहाँ पर बिछाया और वो सो गया। द रिच मैन फॉरगट द लग्जीरियस हाउस, जो रिच मैन था वो अपने आलीशान घर को भूल गया और कंफर्टेबल बेड को भूल गया। ही स्लैप्ड साउंडली एंड होल नाइट, मतलब वो आराम से पूरी रात सोया। इन द मॉर्निंग वैन ही वोक अप, जब सुबह उठता है, द बैगर गेव हिम वाइल्ड फ्रूट एंड फॉर ब्रेकफास्ट, तो जो बैगर होता है उसको सुबह के समय नाश्ते के समय जंगली जो फल होते हैं उसको देता है। बोथ वॉकड फॉर अ सेवरल माइल थ्रू द थिक फॉरेस्ट, जो दोनों थे काफ़ी लंबा रास्ता तय करके जंगल के बाहर। एट द एंड बैगर सेड द रिच मैन, आखिर में उस भिखारी ने रिच मैन से कहा, नाउ वी आर आउट ऑफ द फॉरेस्ट, अब हम जंगल के बाहर है। फॉलो दिस ट्रैक फॉर अबाउट अ माइल हाफ एंड यू विल रीच योर होम, उन्होंने कहा आधा मील चलोगे तो आपका घर आ जाएगा। All the way the rich man thinking that he had seen the poor man before, पूरे रास्ते जो था रिच मैन वो यही सोच रहा था कि उसने इस आदमी को कहीं देखा है। बट ही कुड नॉट कलेक्ट वन ही हैड सीन, उसको याद नहीं आ रहा था उसने कहाँ देखा है। वैन ही वॉज टॉकिंग टू लीव द बैगर आफ्टर थैंकिंग हिम फॉर हॉस्पिटलिटी, मतलब जो उसने उसका स्वागत किया था वो उसके लिए धन्यवाद देता है। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो कहता है मैं समझ नहीं पा रहा, आई हैव सीन यू बिफोर, क्या मैंने तुमको देखा? यस, उसने कहा यस। रिप्लाइड द बैगर, बैगर ने कहा, डोंट यू रिमेंबर दैट सम टाइम अगो यू टर्न अ टायर्ड हंगरी बैगर फ्रॉम योर डोर वन इवनिंग, आपको याद नहीं है आपके दरवाजे पर एक शाम को एक थका हुआ भिखारी आया था। द रिच मैन फील्ड अशेम्ड टू हिमसेल्फ, तो रिच मैन मतलब इतना ज़्यादा शर्मिंदा हुआ अपने आप पर। ही हैड टू द बैगर, आई एम वेरी सॉरी, उसने कहा आई एम वेरी सॉरी, आई विल नेवर ट्रीट द पुअर हंग्री बैगर लाइक दैट अगेन, मैं कभी भी दोबारा इस तरह की ये हरकत नहीं करूँगा। यू हैव रिटर्न टू अ गुड फॉर इवल, मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। यू हैव दस टॉट मी अ वैल्यू लेसन, इस लेसन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी बुराई पर अच्छाई की, हम मतलब कोई भी बुराई हो उस पर हमेशा अच्छाई की ही जीत होती है। अब हम करेंगे चिल्ड्रन इसकी बैक एक्सरसाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द क्वालिटी ऑफ रिच मैन? ऑल ऑफ दिस, क्योंकि वो माइजर था। ही वॉज फाउंड ऑफ हंटिंग, ही हेटेड द बैगर, तो मतलब डी वाले ऑप्शन पे है क्योंकि ऑल ऑफ दिस ये सारी खूबियाँ उसमें थी। अगला है द पुअर बैगर वॉज, तो इसमें भी क्या आएगा? बोथ ए एंड वेरी हंग्री एंड टायर्ड, क्योंकि वो थका हुआ भी था और भूखा भी था। द रिच मैन वेंट टू द फॉरेस्ट फॉर हंटिंग, जो रिच मैन का किस लिए गया था? शिकार के लिए गया था। अब ये फिलअप्स हैं, जो ब्रैकेट में आपको वर्ड्स दिए हैं वो यहाँ फिल करने हैं। द डैश हैड रैग क्लोथ ऑन हिज बॉडी बैगर, तो ये बैगर आपको यहाँ पर लिखना है। द रिच मैन ट्रीटेड द बैगर वेरी रूडली, तो रूडली को आप यहाँ साफ राइटिंग में फिल करेंगे। द बैगर डैश द रिच मैन इन द फॉरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड, द बैगर वॉज वेरी डैश हैप्पी टू रिसीव द रिच मैन, जो भिखारी था वो उस रिच मैन को देखकर बहुत खुश हुआ। द रिच मैन थैंक्ड द बैगर टू हिज हॉस्पिटैलिटी, मतलब जो उसने उसकी खातिरदारी की थी उसके लिए वो उसको धन्यवाद देता है। अब है टिक द राइट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट। द रिच मैन वॉज फाउंड ऑफ हंटिंग, राइट। द रिच मैन लव द बैगर एंड गेव दैम फूड, रॉन्ग, क्योंकि रिच मैन ने बैगर को कुछ भी नहीं दिया था। द बैगर रिफ्यूज टू हेल्प द रिच मैन वैन ही केम हिज हट, जब रिच मैन आया तो ये क्या स्टेटमेंट है? ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। द रिच मैन फील्ड अशेम्ड हिमसेल्फ इन द एंड, जो रिच मैन था वो लास्ट में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ था। अगले है क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स विद फॉलोइंग सेंटेंस विद द वर्ड, जो आपको हेल्प बॉक्स में वर्ड्स दिए वो आपको यहाँ नीचे फिल करने। वी पुट एंड डैश अम्ब्रेला ओवर हिज हेड इन द रेन, तो यहाँ क्या आएगा? अम्ब्रेला। द डैश टीचेज मी इन इंग्लिश, टीचर। द डैश रन ऑन टू रेल, ट्रेन। वी पुट डैश ऑन आवर फीट, शूज। अ डैश इज यूज टू कटिंग थिंग, नाइफ।
ये चिल्ड्रन सारे 5 के 5 फिलअप्स हैं जो आप इनको बुक में ही फिल करेंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो ये आपको वर्ड्स दे रखे हैं, इनको आपको सेंटेंस बनाना है। फाउंड ऑफ, ही इज़ अ फाउंड ऑफ म्यूज़िक, मतलब वो म्यूज़िक को बहुत पसंद करता है। रिकॉग्नाइज द बैगर रिकॉग्नाइज्ड द रिच मैन। टायर्ड मतलब थका हुआ, इस पर आप अपने वर्ड्स में भी सेंटेंस बना सकते हैं। शी इज़ नेवर टायर्ड टू टेकिंग अबाउट हर वर्क। डेंजरस, इट इज़ अ डेंजरस टू स्विम इन अ रिवर विच इज़ इन फ्लड। In search of, he is going to Mumbai in search of job. Comfortable, he is rich so he lead a comfortable life। तो ये चिल्ड्रन मैंने पूरी बैक एक्सरसाइज फिल कराई। बैक एक्सरसाइज को आप चैप्टर में ही फिल करेंगे।